हिंदू धर्म में सबसे बड़े त्योहारों में से एक दीपावली का त्योहार लोग बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। त्योहारों में मिठास घोलने के लिए तरह तरह के मिठाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आजकल शातिर लोग ज्यादा कमाई के लालच में इन त्योहार के दिनों में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। खराब पनीर, खोया जैसी चीजों को दुकानों में चोरी छिपे बेच देते हैं, लेकिन फूड एवं सेफ्टी विभाग की सतर्कता के चलते ऐसे मुनाफाखोरों पर नकेल कसी जा रही है। दिवाली त्योहार के मद्देनजर अब तक विभाग ने 28 सैंपल भर लिए हैं, जिनको जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। इसी के साथ अन्य जांच के दौरान 80 किलो खराब मिठाइयों को नष्ट किया गया। इसके अलावा 400 किलोग्राम पनीर, जो कि गुणवत्ता के आधार पर ठीक नहीं था, उसको भी वहीं पर नष्ट कर दिया गया। देखिए, जैसा कि सभी को विदित है कि हमारा दीपावली त्योहार और उसके साथ अन्य जुड़े हुए त्योहार आजकल अपने पूरे यौवन पर चल रहे हैं और आम लोग बाज़ारों में ख़रीदारी करने के लिए, मिठाइयों की ख़रीदारी और दूसरी वस्तुओं की ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। इसी कड़ी में हमने अब तक 28 सैंपल विभिन्न खाद्य पदार्थों के एकत्रित कर लिए हैं और उनको जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। इसके साथ साथ ही निरीक्षण के दौरान कुछ एक जो बासी मिठाइयाँ मिली हैं, जिनको वहीं पर नष्ट कर दिया गया है, जिसकी मात्रा 80 किलो के लगभग थी, उसको मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। और इसी के साथ ही 400 किलोग्राम के लगभग पनीर, जो कि मिस ब्रांडेड था, जिस पर उसके बनने की तिथि नहीं थी, ना ही उसके प्रयोग करने की तिथि अंकित थी, इसलिए उसको संदेह के आधार पर उसको नष्ट कर दिया गया। बहरहाल फूड सेफ्टी विभाग तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आम लोगों को भी अपने स्तर पर जागरूक और सतर्क होने की जरूरत है, ताकि फेस्टिव सीजन में मीठे जहर से बचा जा सके। सूर्य समाचार के लिए चंबा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट। हिंदू धर्म में सबसे बड़े त्योहारों में से एक दीपावली का त्योहार लोग बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। त्योहारों में मिठास घोलने के लिए तरह तरह के मिठाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आजकल शातिर लोग ज्यादा कमाई के लालच में इन त्योहार के दिनों में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। खराब पनीर, खोया जैसी चीजों को दुकानों में चोरी छिपे बेच देते हैं, लेकिन फूड एवं सेफ्टी विभाग की सतर्कता के चलते ऐसे मुनाफाखोरों पर नकेल कसी जा रही है। दिवाली त्योहार के मद्देनजर अब तक विभाग ने 28 सैंपल भर लिए हैं, जिनको जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। इसी के साथ अन्य जांच के दौरान 80 किलो खराब मिठाइयों को नष्ट किया गया। इसके अलावा 400 किलोग्राम पनीर, जो कि गुणवत्ता के आधार पर ठीक नहीं था, उसको भी वहीं पर नष्ट कर दिया गया। देखिए, जैसा कि सभी को विदित है कि हमारा दीपावली त्योहार और उसके साथ अन्य जुड़े हुए त्योहार आजकल अपने पूरे यौवन पर चल रहे हैं और आम लोग बाज़ारों में ख़रीदारी करने के लिए, मिठाइयों की ख़रीदारी और दूसरी वस्तुओं की ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। इसी कड़ी में हमने अब तक 28 सैंपल विभिन्न खाद्य पदार्थों के एकत्रित कर लिए हैं और उनको जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। इसके साथ साथ ही निरीक्षण के दौरान कुछ एक जो बासी मिठाइयाँ मिली हैं, जिनको वहीं पर नष्ट कर दिया गया है, जिसकी मात्रा 80 किलो के लगभग थी, उसको मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। और इसी के साथ ही 400 किलोग्राम के लगभग पनीर, जो कि मिस ब्रांडेड था, जिस पर उसके बनने की तिथि नहीं थी, ना ही उसके प्रयोग करने की तिथि अंकित थी, इसलिए उसको संदेह के आधार पर उसको नष्ट कर दिया गया। बहरहाल फूड सेफ्टी विभाग तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आम लोगों को भी अपने स्तर पर जागरूक और सतर्क होने की जरूरत है, ताकि फेस्टिव सीजन में मीठे जहर से बचा जा सके। सूर्य समाचार के लिए चंबा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट।